रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने से पहले टूथ के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो क्या नॉलेज होनी चाहिए वो हमें बताना है कि रूट कैनाल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा दांत है, ठीक है ना। दांत के साथ इसमें हमें एसेस ओपन करना है तो हमें कौन से डायरेक्शन में एसेस ओपन करना है, एसेस ओपन के लिए जो शेप होने वाला है वो कैसा होने वाला है, और रूट कैनाल जो इसके अंदर कैनाल्स है वो कितनी है, ये हमें बेसिक नॉलेज पहले पता होना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा अपर क्वाड्रेंट है मैक्सिला, लोअर क्वाड्रेंट है मैंडिबुलर। तो अपर में ये है सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन एंड फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। थर्ड मोलर में आरसीटी करनी नहीं होती तो इसको रिमूव कर दो। अभी हमें पढ़ना है 7 दांतों के बारे में, अपर 7 टूथ और लोअर 7 टूथ, मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे इनके बारे में कि जो एसेस ओपन है उसकी लोकेशन क्या होने वाली है, एसेस ओपनिंग की शेप क्या होने वाली है, और हम जब एसेस ओपन करेंगे उसके बाद में जो हमें अंदर दिखेगा कितनी कैनाली दिखेगी। तो हम वन बाय वन हम टूथ के बारे में पढ़ लेते हैं। मैक्सिलरी अपर एंटीरियर टीथ का ओवरव्यू देख लो, कैसे शेप है ओपनिंग की और लोकेशन क्या है। नाउ हम वन बाय वन आगे एक बार पढ़ते हैं कितना क्या होने वाला है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मैक्सिला के सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, सेम इसमें होने वाला है। इसमें जो हम एसेस ओपन की जो एसेस ओपन है उसकी लोकेशन क्या होगी, जो लिंगुअल सरफेस होती है ना उसका जो सेंटर है वहाँ पे हम इसका एसेस ओपन करेंगे, और एसेस ओपन की जो शेप होगी वो कैसी होगी, राउंड ट्राइंगल होगी, ठीक है ना। और इसमें कैनाल कितनी मिलेगी हमें, एक सिंगल कैनाल मिलेगी। सबसे ईजी टूथ है, सिंगल कैनाल मिलने वाली है, ना माथा पच्ची ना कुछ, ठीक है ना। फिर आती है हमारा कौन सा, कैनाइन टूथ। कैनाइन टूथ में भी जो एसेस ओपन का जो लोकेशन होने वाला है वो होने वाला है सेंटर ऑफ द लिंगुअल सरफेस। जो पैलेटल सरफेस है उसका सेंटर है वो उसका लोकेशन होने वाला है, और शेप क्या होने वाली है, ओवल शेप होने वाली है। कैनाल कितनी मिलेगी, यहाँ पे हमें एक ही कैनाल देखने को मिलेगी। नाउ हम पढ़ लेते हैं मैंडिबल की सेंट्रल, लेटरल और कैनाइन के बारे में। जो मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ की एसेस ओपन की शेप एंड लोकेशन नाउ डिटेल में देखते हैं हम। मैंडिबल का सेंट्रल इंसाइजर है उसका, और लेटरल इंसाइजर का हम जो देखेंगे शेप के जो लोकेशन है वो सेम है, सेंटर ऑफ द लिंगुअल सरफेस, ठीक है ना। और जो शेप है राउंड ट्राइंगल है सेम इसकी जैसे। अब यहाँ पे कैनाल कितनी देखने को मिलेगी हमने को, हमें मेनली तो हमें एक कैनाल, सिंगल कैनाल देखने को मिलती है, बट इसमें इंसिडेंस इसमें हमें देखने को मिलता है 20 to 40% केसेस में हमें 2 कैनाल भी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे तो सिंगल कैनाल देखने को, लेकिन नो डाउट हमें एक ही कैनाल को देखना और एक ही कैनाल को प्रिपेयर करना है और हमें आरसीटी खत्म करना है। बट यहाँ पे हमें जब आरसीटी करते हैं तो हमें बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि यहाँ पे 2 कैनाल देखने को मिल सकती है। पहले तो हमें एक कैनाल ढूंढ ली है, फिर दूसरे कैनाल के लिए हमें देखेंगे, मिल जाती है तो बढ़िया, नहीं मिलती है तो हम एक कैनाल को प्रिपेयर करेंगे और खत्म करेंगे आरसीटी को। बट कितने इंसिडेंस, 20 to 40% केसेज में हमें 2 कैनाल देखने को मिल सकती है, लोअर मैंडिबुलर, सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर में, मेनली किसमें, सेंट्रल इंसाइजर में। नाउ हम देखते हैं कैनाइन। कैनाइन में भी है सेंटर ऑफ द लिंगुअल सरफेस, शेप जो होने वाला ओवल होने वाला है। कैनाल कितनी मिलेगी हमें, एक कैनाल मिलेगी, ठीक है ना। खत्म काम यहाँ पे इसका, एंटीरियर टूथ खत्म। नाउ आता है प्रीमोलर, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर। मैक्सिलरी प्रीमोलर की एसेस ओपन का शेप, लोकेशन और कितनी कैनाल है। मैक्सिलरी फर्स्ट में 2 कैनाल है, मैक्सिलरी सेकंड में हमें 1 कैनाल देखने को मिलेगी। नाउ हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं क्या वेरिएशन होने वाला है। फर्स्ट प्रीमोलर का हम देखते हैं कि जो इसका एसेस ओपन का लोकेशन क्या होने वाला है, ऑक्लूजल सरफेस का सेंटर। ऑक्लूजल सरफेस का सेंटर है, वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एसेस ओपन। शेप कैसा होगा, बक्कोलिंगुअली ओवल शेप होगा, बक्कोलिंगुअली ओवल शेप होगा। कैनाल कितनी में मिलेगी यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी 2 कैनाल। मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में 2 कैनाल होती है, एक बक्कल कैनाल होती है, लिंगुअल कैनाल होती है, ठीक है ना। मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में 2 कैनाल देखने को मिलेगी और ये सब केस में होगा, ठीक है ना, इसमें कोई इंसिडेंस नहीं है। मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में 1 कैनाल देखने को मिलने वाली है, मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में भी 1 ही कैनाल देखने वाली है, और शेप सेम ही होने वाली है मैक्सिलरी की तरह। नाउ अब हम देखते हैं फर्स्ट प्रीमोलर में शेप ऑक्लूजल सरफेस का सेंटर में हम ओपन करेंगे स्टार्ट। शेप क्या होगा, बक्कोलिंगुअली ओवल होगा, और कैनाल कितनी, एक ही कैनाल हमें देखने को मिलेगी। नाउ हम देखते हैं मैंडिबुलर प्रीमोलर में सेम वैसे होगा जैसा मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में होगा। लोकेशन सेंटर ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस, ओपनिंग बक्कोलिंगुअली ओवल, और कैनाल कितनी होगी, सिंगल कैनाल, दोनों में सिंगल कैनाल ही होगी। यहाँ पे खत्म हो गया। एंटीरियर टूथ और प्रीमोलर सबसे इजी टूथ होता है करने के लिए, ठीक है ना। कुछ माथा पच्ची नहीं होती है, कैनाल मिलती है, प्रिपेयर करते हैं और उसको करते हैं, और इसका सक्सेस मतलब कि मेनली जो मैं देखती हूँ सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। यदि अब जनरल डेंटिस्ट नॉर्मल फ्रेशर भी करेगा ना तो उसमें फेल होने के चांस बहुत ही कम हो गया, ठीक है ना। सीधी कैनालें होती है, सीधी प्रिपेयर करनी होती है, और सीधा सब ढूंढने को मिल जाता है। ओपन करते हैं, लोकेशन पता होती है हमें, ओपन करते हैं, कैनाल मिल जाती है, कैनाल मिलके हम प्रिपेयर करते हैं, ख़त्म। ध्यान हमें सबसे ज़्यादा रखना होता है मोलर्स में।
तो मोलर्स का हम पढ़ लेते हैं पहले। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, मैक्सिलरी सेकंड मोलर, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, मैंडिबुलर सेकंड मोलर। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में जो इसकी लोकेशन होगी एसएस ओपनिंग की, जो हमें माइंड में रखना है कि एसएस ओपन कहाँ करना है हमें। एसएस ओपन का ओपन रहेगा मीजल हाफ का भी बक्कल साइड में, बकल साइड में इसकी हम ओपनिंग करते हैं। लोकेशन ऑफ द एसएस ओपनिंग होगी मीजियल हाफ डिस्टल हाफ। तो हमें मीजियल हाफ में ओपन करना है, वो भी बक्कल साइड में हमें तीनों कैनालों देखने को मिलेगी। अब इसका शेप कैसा होगा? शेप होगा, यदि देखो इसमें रूट कितनी होती है, 3 रूट होती है, मीजियो बक्कल, डिस्टो बक्कल और पैलेटल रूट होती है। और यदि हमें 3 कैनाल, यदि दांत में 3 कैनाल होती है तो हमें ट्राइंगुलर शेप का ओपन एसएस ओपनिंग होगी। यदि 4 कैनाल होती है तो रोम्बोइडल शेप की हमारी रोम्बोइडल शेप का हमारा एसएस ओपन का शेप होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि कैनाल कहाँ कहाँ मिलेगी। ये रहा हमारा मीजियल हाफ, ये है मीजियल हाफ का भी बक्कल साइड। तो हमें यहाँ पे मिलेगी मीजियो बक्कल कैनाल, डिस्टो बक्कल कैनाल डिस्टल साइड में, और पैलेटल साइड में मिलेगी हमें पैलेटल कैनाल। 3 कैनाल होती है, बट इसमें क्या होता है कि एक चौथी कैनाल भी मिलने का वो होता है। अब 90% केसेज में तो हमें MB2 ही मिलेगी, 1 to 9% में डिस्टो बक्कल कैनाल देखने को मिलती है, ठीक है ना। चौथी कैनाल देखने को मिलेगी, चौथी कैनाल मिलती ही है, मैक्सिमम केसेस में हमें मिलती ही है चौथी कैनाल। तो अब देखते हैं 90% केसेस में हमें MB2 मिलेगी और 1 to 9% में डिस्टो बक्कल कैनाल मिलेगी। तो MB2 कहाँ मिलेगी? ये रहा हमारा मीजियो बक्कल कैनाल, ठीक है। मीजियो बक्कल कैनाल के मीजियल साइड में और पैलेटल साइड में हमें MB2 मिलेगी, ठीक है ना। कहाँ पर? मीजियो बक्कल कैनाल के मीजियल साइड में और पैलेटल साइड में, मीजियो बक्कल एंड पैलेटल साइड में हमें MB2 मिलेगी। और डिस्टो DB2 कहाँ मिलती है? सेम जहाँ पे ये है ना उसी के पास मिलेगी, नहीं इधर होगी, यहाँ पे जस्ट पास में ही होगी, ज़्यादा दूर नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये होती है चौथी कैनाल हमें मिलती है। तो अभी हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है कि मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में 3 रूट होती है, 3 कैनाल मिलेगी। एसएस ओपन की लोकेशन होगी मीजियल साइड में और बक्कल मीजियल एंड बकल एरिया में एसएस ओपन होगा। शेप क्या होगी? 3 कैनाल होती है तो शेप होगी ट्रायंगुलर, 4 होती है तो रोम्बॉइडल। और जो चौथी कैनाल मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? 3 तो हमें मिल जाएगी इजीली, मीजियल साइड में, बकल साइड में और पैलेटल साइड में 3 कैनाल में मिल गई। चौथी कैनाल कहाँ मिलेगी? मीजियल। अगर यदि MB2 हमें देखनी पड़ेगी तो हम देखेंगे मीजियल एंड लिंगुअल साइड ऑफ द MB1 कैनाल के, मीजियल एंड लिंगुअल में हमें मिलेगी MB2 और डिस्टल मिलेगी सेम उसी एरिया में, ज़्यादा दूर नहीं मिलेगी। तो ये होगा हमारा फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर। ना हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में यदि 3 कैनाल देखने को मिलती है तो एसएस ओपन का क्या शेप रहने वाला है, और यदि 4 मिलती है तो क्या शेप रहने वाला है। सेकंड मैक्सिलरी मोलर में भी सेम यही होगा, सेम ऐसे ही एसएस ओपन होगा, सेम 3 कैनाल ही हमें मेन। फर्स्ट तो हमारा जो रहेगा ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें 3 कैनाल ढूंढनी है, चौथी कैनाल के पर बाद में ध्यान देना है, ठीक है ना। 3 कैनाल ढूंढो, 3 कैनाल को प्रिपेयर करो, चौथी कैनाल को फिर बाद में देखना होता है। यदि पेशेंट का दर्द नहीं जा रहा होता है लंबे समय तक तो हमें चौथी कैनाल फाइंड करनी है, ठीक है ना। नाउ अब देख लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर। अब देख लेते हैं नीचे का मैंडिबुलर फर्स्ट और सेकंड मोलर। तो फर्स्ट मोलर में हम देखते हैं कि ये हमारा दांत है, ठीक है ना। दांत में जो इसके एसएस ओपन की लोकेशन होगी वहाँ होगी सेंटर ऑफ द मीजियल एंड डिस्टल बॉर्डर पे हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ओपन करना, ठीक है ना। फिर शेप जो होगी इसकी 3 कैनाल देखने को मिलती है तो ट्राइंगुलर, और 4 कैनाल देखने को मिलती है तो रेक्टेंगुलर इसका एसएस ओपन का शेप होगा। अब हम देखते हैं कि यदि हम देखते हैं इसमें 2 रूट होती है, मीजियल रूट और डिस्टल रूट। कैनाल कौन कौन सी मिलेगी? 3 कैनाल तो मिलेगी, चौथी कैनाल हो सकती है। 3 कैनाल कौन कौन सी होगी? मीजियल साइड में 2 कैनाल होती है, मीजियो बक्कल, मीजियो लिंगुअल एंड डिस्टल। ऊपर हमने मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में क्या देख दी? मीजियो बक्कल, डिस्टो बक्कल एंड पैलेटल। यहाँ पे कौन सी होगी? मीजियो बक्कल, मीजियो लिंगुअल एंड डिस्टल कैनाल, ठीक है ना। 2 रूट, 3 कैनाल, और यदि 3 कैनाल है, एक्स्ट्रा मीजियल कैनाल होने के चांसेस होते हैं 1 से 15% केसेस में मिलेगी हमें मीजियल कैनाल, और एक्स्ट्रा डिस्टल कैनाल हमें मिलेगी 30% इंसिडेंस होते हैं। मतलब हर 100 में से 30 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी डिस्टल कैनाल, ठीक है ना। तो हमें डिस्टल कैनाल जब अभी एसएस ओपन करो तो डिस्टल कैनाल का ध्यान रखना कि ये इजी होता है ढूंढना है। सबसे टफ दांत होता है ये वाला भाई, अपर वाला। लोअर में भी इतना टफ नहीं होता है, ईजी होता है, मिल जाती है और अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाती है। तो हमें मीजियो बक्कल, मीजियो लिंगुअल और डिस्टल कैनाल ढूंढनी है, और जो चौथी कैनाल ढूंढनी है वो हमें ढूंढनी है मीजियल एंड लिंगुअल टू मीजियो बक्कल। इसके मीजियल कैनाल के मीजियल साइड में और लिंगुअल साइड में हमें ये कैनाल मिलेगी देखने को, मीजियल MB2 कैनाल, और डिस्टल कैनाल मिलेगी इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ये हो गया है ना। हम देखते हैं मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में यदि 3 कैनाल देखने को मिलती है तो शेप ये रहने वाला है एसएस ओपन का, और यदि डिस्टल में 2 कैनाल देखने को मिलती है तो शेप ये रहने वाला है एसएस ओपन का, ठीक है ना। 3 कैनाल हमें पहले ढूंढनी है, चौथी कैनाल पे हमें बाद में टारगेट देना है। पहले 3 कैनाल ढूंढो, मीजियो बक्कल, मीजियो लिंगुअल, डिस्टल, फिर आप चौथी कैनाल देखोगे। और 7 का भी यही है, बट 7 में क्या होता है कि 7 में भी 3 कैनाल ही होती है, बट इसका थोड़ा सा ना
कैनाल का है ना, इसमें हमें सी शेप की कैनाल देखने को मिलती है। देखना बहुत सारे केसेस में सी शेप की कैनाल 3 मिल गए तो बढ़िया है, अच्छा जाता है, बढ़िया करो और ख़त्म करो। और यदि सी शेप की कैनाल होती है तो इसमें क्या होता है, सी शेप की कैनाल में बता देती हूँ। सेल्जन एंड मेल्टन ने इस सी शेप की कैनाल को डिवाइड किया है फर्दर 5 टाइप में। 5 टाइप में कंटिन्यूस शी शेप की कैनाल होगी, ठीक है ना। इसमें सेमी कैनाल कुछ एक एक मतलब कि स्मॉल कैनाल, फिर एक शी शेप की कैनाल। और यहाँ पे 3 और मोर ओरिफाइसेस देखने को मिलेंगे। 3 एंड मोर ओरिफाइसेस देखने को मिलेंगे, सी शेप में वो ओरिफाइसेस जमे होंगे। यहाँ पे सिंगल ओवल कैनाल इन सी शेप का ग्रूव, ये सिंगल ओवल कैनाल होगी और ये सी शेप का ग्रूव होगा। इधर होगा नॉन विजिबल कैनाल ओनली सी शेप का ग्रूव, कोई विजिबल कैनाल नहीं होगी, ओनली सी शेप का ग्रूव होगा। हमें इसी को प्रिपेयर करना होगा, जितना प्रिपेयर होता है इतना। तो हमें ये सी शेप की कैनाल कहाँ देखने को मिलेगी, 7 मैंडिबुलर सेकंड मोलर में। मैंडिबुलर सेकंड मोलर में हमें सी शेप की कैनाल देखने को मिलेगी। मैं उसके आपको एग्जांपल भी दे दूंगी। नाउ हम देखते हैं सी शेप की कैनाल मैंडिबुलर सेकंड मोलर में, ठीक है ना। हमें एक्सरे में भी देखने को मिल रहा है और नीचे यदि इसका एक ओवरव्यू दे रखा है उस हिसाब से भी हमें दिख रहा है। एक्सरे में इधर फर्स्ट में एक ही कैनाल है कंटिन्यूस, नीचे 2 कैनाल देखने को मिल रही है, और इधर हमें फिर से 2 एंड मोर देखने को मिल रही है। 3A 3B में 4 में सिंगल दिख रही है देखने को, ओवल शेप की, ठीक है ना। यहाँ पे सी शेप नहीं है, सिंगल है और बड़ी है और एक ही दिख रही है, ठीक है ना। एक्सरे करके बता दूंगी किसमें सी शेप की कैनाल है, ठीक है ना। 3 भी अपने को एक्सरे करके अपन देखेंगे, पता चल जाएगा इसमें ना, इसमें सी शेप की कैनाल हमें देखने को मिलेगी। तो बैक ऑफ द माइंड ऐसे रहना, प्रिपेयर करना है इसको और हमें खत्म करना है। हमें यहाँ पे 3 कैनाल नहीं ढूंढनी है, वहाँ ऐसे नहीं है। सी शेप का टूथ तो है जिसमें सी शेप की कैनाल है, हम वहाँ पे 3 कैनालें ढूंढ रहे हैं, खोदे जा रहे हैं खोदे जा रहे हैं खोदे जा रहे हैं और हमें 3 कैनाल नहीं मिल रही। भैया मत ढूंढना, पहले आपको ना, इसीलिए पहले आरसीटी करने से पहले आपको नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा दांत हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उस दांत के अंदर में क्या मिलेगा देखने को। यदि आपको पता होगा तो आप ढूंढोगे, यदि आपको पता ही नहीं है कि यार 7 में तो सी शेप की कैनाल है और आप ढूंढ रहे हो 3 कैनाल है, क्या कर रहे हो भाई, गलती कर रहे हो ना। तो इसीलिए पता होना चाहिए भैया, यहाँ पे हमें सी शेप की कैनाल, जैसे आपका आ गया ना 7 टूथ की आरसीटी करनी है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे शी शेप की कैनाल हो सकती है। फिर एक्सरे करो, एक्सरे करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें शी शेप की कैनाल है, यहाँ पे मुझे 3 कैनाल नहीं ढूंढनी है। तो ये हो गया हमारा ख़त्म सब। अभी पढ़ लिया, ऐसे ओपनिंग करने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर हम अब बताएंगे आगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आरसीटी के स्टेप बताऊंगी और उसमें आपको थोड़ा थोड़ा क्या पढ़ना है थियोरेटिकल, ताकि थियोरेटिकल आपको और क्या क्या पढ़ना है, मेन आपको पहले स्टेप बताऊंगी, है ना। पहले एक ब्रीफ एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आरसीटी के स्टेप बताऊंगी, आरसीटी के स्टेप में उस स्टेप्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए आरसीटी करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से इनको याद कर लेना आपकी, यदि आपको एंडो आपकी ईजी बनानी है तो। चलो बाय।